हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक स्टडी पॉइंट। आज हम एनटीए यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन, राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कौन उल्लेख करता है? ए. डेविड ईस्टन एंड अल्फ्रेड कॉकबर्न, बी. लेस्लेट एंड रॉबर्ट डहल, सी. विल ड्यूरेंट एंड डी. नेथानियल हॉथॉर्न। ऑप्शन इसके कोडिंग किए हुए हैं। ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन सी ए एंड सी, ऑप्शन डी ए एंड बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए एंड बी, डेविड ईस्टन एंड अल्फ्रेड कॉकबर्न, एंड बी लेस्लेट एंड रॉबर्ट डहल। इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन, उसके पतन को उल्लेख किया है। 1950 के दशक में राजनीतिक वैज्ञानिकों, पॉलिटिकल थिंकर्स के में यह विवाद चल पड़ा था कि उस टाइम राजनीतिक सिद्धांत का क्या भविष्य है, उसका फ्यूचर है या नहीं। तो उसी के संबंध में डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कॉकबर्न, लेस्लेट एंड रॉबर्ट डहल ने पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का सिद्धांत रेफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत के रिगार्डिंग इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ए. इट एक्सेप्ट साइंटिज्म एंड रिपुटिएट्स द नॉर्मेटिविज्म। यह वैज्ञानिकवाद को स्वीकार करता है और मानकवाद का खंडन करता है। बी. इट सिंथेसाइज पॉलिटिकल फिलोसफी एंड साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ पॉलिटिकल फोनोमेनन। यह राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक परिघटना की वैज्ञानिक जांच को संयोजित करता है। सी. इट इज स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड एग्जामाइन द लॉजिक एंड बेसिक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। यह संरचनात्मक और संस्थात्मक होता है और राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों के तर्क और आधार का परीक्षण करता है। डी. पॉलिटिकल थ्योरी इज फिलोसॉफिकल एज वेल एज साइंटिफिक, नॉर्मेटिव एज वेल एज एम्पिरिकल, इवोल्यूटिव एज वेल एज एक्सप्लेनेटरी, हिस्टोरिकल एज वेल एज एनालिटिकल। राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक तथा वैज्ञानिक, नियामक तथा अनुभूतिमूलक, मूल्यांकन परक तथा व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। इसके ऑप्शन कोडिंग किए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी डी ओनली, ऑप्शन डी सी एंड डी। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी सी एंड डी। सी. इट इज स्ट्रक्चरल, यह संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल है। एंड एग्जामाइन द लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों के लॉजिक और उसके बेसिस का परीक्षण करता है, टेस्ट करता है, एग्जामाइन करता है। एंड डी. पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसॉफिकल एज वेल एज साइंटिफिक, यह दार्शनिक भी है तथा वैज्ञानिक भी है। नॉर्मेटिव एज वेल एज एम्पिरिकल, नियामक भी है तथा अनुभूति परक भी है। एज वेल एज इवोल्यूटिव एज वेल एज एक्सप्लेनेटरी, यह मूल्यांकन परक भी है और व्याख्यात्मक भी है। हिस्टोरिकल एज वेल एज एनालिटिकल, यह ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। इसमें से कौन सा मॉडर्न लिबरलिज्म के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है? ए. फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एज अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता। बी. रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप, समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है।
सी सपोर्ट्स द लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट, राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है। डी सपोर्ट्स द स्टेट रेगुलेशन टू सेफगार्ड द वीक, कमज़ोरों की रक्षा के लिए राज्य का विनिमय का समर्थन करता है। इसके ऑप्शन कोडिंग किए हैं। ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन बी एंड डी, ऑप्शन सी ए एंड डी, ऑप्शन डी सी एंड डी। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी एंड डी। बी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप, मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद, यह समूह के महत्व को रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता प्रदान करता है। एंड डी सपोर्ट्स द स्टेट रेगुलेशन टू सेफगार्ड द वीक, यह कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनिमय को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोलास्टिसिज्म ऑफ मिडिल एज सो टू स्टेबलाइज, मध्यकाल में मिडिल एज में स्कोलास्टिसिज्म को स्टेबलाइज करने का उद्देश्य क्या था? ए सुप्रीमेंसी ऑफ पॉलिटिकल डोमेन ओवर द स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षेत्र पर राजनीतिक क्षेत्र की सर्वोच्चता स्थापित करना। बी ऑटोनॉमी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ओवर द पॉलिटिकल रिगिज्म, राजनीतिक शासन व्यवस्था पर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बौद्धिक स्वतंत्रता की स्वायत्तता स्थापित करना। सी द असेंडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर द फिलोसफी, दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व स्थापित करना। डी सबऑर्डिनेशन ऑफ रेशनल एलिमेंट और टू द थियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द चर्च, चर्च के आध्यात्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना। इसके ऑप्शन कोडिंग किए हैं। ऑप्शन ए सी एंड डी, ऑप्शन बी ए एंड डी, ऑप्शन सी ए एंड सी, ऑप्शन डी बी एंड डी। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए सी एंड डी। सी द असेंडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर द फिलोसफी, यह दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। एंड डी द सबऑर्डिनेशन ऑफ रेशनल एलिमेंट्स ऑफ द थियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द चर्च, चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धिसंगत तत्वों को लाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements are labeled as assertion A and labeled as reason, यहाँ दो स्टेटमेंट्स assertion and reason दिए गए हैं। assertion power corrupts and absolute power corrupts absolutely, शक्ति भ्रष्ट बनाती है और एब्सोल्यूट पावर पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। रीजन क्या दिया हुआ है? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट चेक अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर एज द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग वेरियस ग्रुप्स, लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। इसे ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एम। बी क्या कहता है कि दोनों ट्रू, ए एंड आर असर्शन एंड रीजन ट्रू है बट नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, अर्थात लोकतंत्र में पावर लोगों को करप्ट बनाती है एंड एब्सोल्यूट पावर पूर्ण पावर लोगों को पूरी तरह करप्ट बना देती है। और रीज़न क्या दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी में पावर के मिस यूज के प्रति उसमें कंट्रोल किया जा सकता है जिसके विभिन्न समूहों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कम्यूटेरियन थ्योरी लेज एम्फेसाइज ऑन, समुदायवादी सिद्धांत एम्फेसाइज करता है, बल देता है ए कम्युनिटी एज एन इंसेपेबल आइडियल, अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर, बी अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता पर, सी लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट, राज्य की सीमित भूमिका पर, डी पार्शियल रेगुलेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था का आंशिक विनियमन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कम्युनिटी एज एन इंसेपेबल आइडियल, अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर ये कम्यूटेरियन सिद्धांत स्थापित किया गया है, बल देता है। कम्यूटेरियन थ्योरी इस धारणा पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की पहचान वह व्यक्तित्व में सबसे बड़ा योगदान उसके समुदाय का होता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक माइकल वॉल्जर, मैंकिटायर, स्लामो एविनेरी तथा सैला बेहनिब आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन दिए हुए हैं, कारण और अभिकथन दिए हुए हैं, जिसमें से असर्शन कथन है बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी सूट द एलिमेट द रोल ऑफ वैल्यूज एंड मेक पॉलिटिकल साइंस एज प्योर साइंस एंड इन क्वांटिटेटिव। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना है। रीजन क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस बीइंग ए सोशल साइंस कैन नेवर बी वैल्यू फ्री एज इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स हु आर वैल्यू बाउंड। एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से बंधे हुए हैं। ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट बट नॉट ए एक्सप्लेनेशन, बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट ए आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट बट नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट असर्शन क्या कहता है कि बिहेवियरलिज्म राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना चाहता है, तो ये सही है। एंड रीजन पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान होने के कारण कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से बंधे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट लिस्ट एंड सेकेंड लिस्ट, दो लिस्ट दिए हैं। सेकेंड लिस्ट में थिंकर्स के नेम एंड फर्स्ट लिस्ट में उनके कुछ थॉट्स एंड क्वालिटीज़ दिए गए हैं। ए फर्स्ट लिस्ट में ए मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, बी पॉजिटिविस्ट स्कूल, सी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, सी साइंटिफिक आर इंडक्टिव मेथड। सेकेंड लिस्ट प्लेटो, सेकेंड मैकियावली, थर्ड अगस्त कांटे एंड फोर्थ एरिस्टोटल। कोडिंग दिए गए हैं, इसे करेक्ट कोडिंग के थ्रू मैच करना है। ऑप्शन ए ए का सेकेंड, थर्ड एंड सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावली को माना जाता है, कहा जाता है। पॉजिटिविस्ट स्कूल निश्चयात्मक विचारधारा, ये अगस्त काम्टे को माना जाता है। एंड नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, ये प्लेटो को माना जाता है। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो का है। साइंटिफिक एंड इंडक्टिव मेथड, ये एरिस्टोटल का है।
प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति अपनाई थी तथा अरस्तु ने इसके विपरीत आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है एंड मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन मस्ट ईट बिफोर आई थिंक, टू ईट द मस्ट प्रोडक्शन इज ए बेसिक एक्टिविटी, हु सेड दिस? किसने कहा है कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है? ऑप्शन ए माओ, ऑप्शन बी रोजा लग्जमबर्ग, ऑप्शन सी लुइस अल्थुसर, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के समर्थन में कहा है कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा तथा उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following thinkers held the view that the probable missive of obedience are less than the probable missive of resistance? इसमें से किस विचारक थिंकर्स ने कहा है कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत प्रोबेबल मिसिव ऑफ रेजिडेंस, विरोध के संभावित शरारतों से लेस है, कम है? ऑप्शन ए जे.एस. मिल, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी ब्लैकस्टोन। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी बेंथम। बेंथम ने आज्ञा पालन के संभावित शरारत को विरोध के शरारतों से कम कहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।